कि हमेशा अच्छे कर्म करो, उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और वाकई में ये बात सही भी है। एक बार क्या होता है कि एक गरीब व्यक्ति सरसों के तेल का दिया जलाकर गली में रख दिया करता था। इससे आने जाने वालों को बहुत फायदा मिलता था। उसी के साथ में एक अमीर व्यक्ति भी रहता था और वो हमेशा मंदिर जाकर घी का दिया जलाता था। मरने के बाद जब दोनों यमराज के पास गए तो जानते हो क्या हुआ? उस गरीब व्यक्ति को ऊंचा स्थान मिला और उस अमीर व्यक्ति को नीचा स्थान मिला। ये देखकर उस अमीर व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने यमराज से पूछा कि ऐसा क्यों? मैं तो मंदिर जाकर हमेशा घी का दिया जलाता था। इस पर यमराज ने कहा कि तुम अपने धन की वजह से तुम अपना कर्म कर रहे थे, तुम अपना पुण्य कमा रहे थे, लेकिन ये पुण्य तुम्हारा उससे कहीं छोटा है जो इस गरीब व्यक्ति ने उस सरसों के तेल से कमाया था। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। अब तुम ही बताओ, पुण्य किसका? मेहनत और अपनी लगन से जब आप सफलता की सीढ़ियां चलते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिद के आगे उनकी नहीं सुनते हो और लगातार अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से सफलता की सीढ़ियां चलते हुए चले जाते हैं। जब आप एक बहुत सफल इंसान बन जाते हैं, उसमें भी लोग चुप नहीं बैठते हैं। ये क्यों इतना बड़ा आदमी बना, ये क्यों सफल हो गया? फिर भी वो आपको काटने की कोशिश करेंगे। आपके अपनों में से ही किसी को अपने साथ मिलाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके खुद अपने ही आपको नीचा गिराएंगे। इसे कभी मत बताओ किसी को अपना सीक्रेट कि आपकी कमी कहाँ पर है, आप किस वजह से प्रॉब्लम में हैं। इसी बात का फायदा आपके अपने उठाएंगे, है ना। पेड़ के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखकर समझ में आया कि इंसान को कभी टूटना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, उसको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। वरना जब इंसान भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर से निकाल सकते हैं तो इंसान की तो औकात ही क्या है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने आप को टूटने मत देना। कभी भी डट कर मुकाबला करना उसका, है ना।